नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी एकेडमी में। आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि हम पढ़ रहे थे प्रयोगवाद और प्रयोगवाद के बहुत ही महत्वपूर्ण जो कवि हैं उनको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, अज्ञे जी को। इनकी रचनाएं आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ से के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावनाएँ बनती हैं, तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप लोगों को समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और देखते हैं अज्ञे जी की कौन कौन सी रचनाएं हैं जो हम लोगों को तैयार करनी है। देखिए, सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। जो अज्ञे जी हैं ये अस्तित्ववादी हैं। ठीक है, पहली जानकारी क्या है, अज्ञे जी अस्तित्ववादी हैं और प्रयोगवाद और नई कविता का शलाका पुरुष जो है वो इनको माना जाता है। तो दो जो जानकारियां हैं ये आप याद रखें, अस्तित्ववादी हैं और प्रयोगवाद और नई कविता का शलाका पुरुष इनको कहा जाता है। तो ये दो जानकारियां इनके बारे में। उसके बाद में इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं इनको एक एक करके देखते हैं कौन सी है। देखिए, पहली जो रचना है जिसका नाम है भग्नदूत। भग्नदूत 1935 की है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड है, उसका नाम है चिंता। चिंता 1942 की है। उसके बाद तीसरी है जिसका नाम है इत्यलम। इत्यलम 1946। और उसके बाद नेक्स्ट है हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर 1948। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है जिसका नाम है बावरा अहेरी। बावरा अहेरी 1954 की है। उसके बाद में नेक्स्ट है जिसका नाम है इंद्रधनुष रौंदे हुए। इंद्रधनुष रौंदे हुए। इंद्रधनुष रौंदे हुए यह है 1957 की। चलिए अगले देखते हैं। नेक्स्ट इनकी रचना है अरि ओ करुणा प्रभा में। अरि ओ करुणा प्रभा में 1959 की है। उसके बाद में अगली रचना है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार 1961 की है। उसके बाद में नेक्स्ट है जिसका नाम है पूर्वा। पूर्वा 1965। ठीक है, ये हो गई। इसके बाद में कुछ और हैं इनकी रचनाएं, उनको भी देख लेते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, और उनको कैसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। ठीक है, पूर्वा हो गई। पूर्वा के बाद है सुनहले शैवाल। ठीक है, पूर्वा के बाद क्या है, सुनहले शैवाल। सुनहले शैवाल। ठीक है, सुनहले शैवाल जो है ये है 1966 की। उसके बाद अगली रचना है सुनहले शैवाल के बाद में कितनी नाव में कितनी बार। कितनी नाव में कितनी बार। ठीक है, कितनी नाव में कितनी बार, और ये है 1967 की। चलिए नेक्स्ट जो रचना है वो है क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969 की है। उसके बाद में अगली रचना है जिसका नाम है सागर मुद्रा। ये 13 है, सागर मुद्रा 1970। सागर मुद्रा 1970। उसके बाद में अगला है पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ। पहले मैं
सन्नाटा बुनता हूँ, ठीक है। और ये है 1900, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ नहीं, 1973 की है ये, ठीक है। उसके बाद में अगली है जिसका नाम है महावृक्ष के नीचे। महावृक्ष के नीचे 1977। और अगली है रचना जिसका नाम है नदी के बांक छाया। नदी की बांक छाया। और नदी की बांक छाया ये है 1981 की। उसके बाद इनकी आखिरी रचना है जिसका नाम है ऐसा कोई घर आपने देखा है। ऐसा कोई घर आपने देखा है, ये है 1986, ठीक है, 1986। तो ये कुल रचनाएं हैं जो आप लोगों को याद रखनी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है अगर आप टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। देखिए वैसे तो आप लोग अगर सारी याद कर लेंगे अज्ञे जी की तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर नहीं कर पाते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, निशान लगवा रहा हूँ, उनको आप लोग ज़रूर कर लीजिएगा। देखिए पहली है भग्नदूत, उसके बाद सेकंड चिंता, ये भी महत्वपूर्ण है। इत्तेलम भी महत्वपूर्ण है। हरी घास पर क्षण भर, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद में अगला जाते हैं आंगन के पार द्वार, ठीक है। आंगन के पार द्वार और ये अरियो करुणा प्रभामय, ये दोनों भी आप लोगों को याद रखना है। और कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार, ये आपको याद रखना है। सुनहले शैवाल आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये सारी रचनाएं आप लोगों को ज़रूर याद रखनी है, जो मैंने आपको 5-6 रचनाएं बताई हैं, इनको आप लोग ज़रूर याद रखें। देखिए और इन महत्वपूर्ण रचनाओं को कैसे आप लोग याद करेंगे, ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बहुत ही अच्छी ट्रिक है आप लोगों को। जैसा कि मालूम है मैं कोशिश करता हूँ एक सेंटेंस के रूप में आप लोगों तक ट्रिक पहुँचाने की। तो सेंटेंस जो है वो इस प्रकार से है, अज्ञे जी भग्नदूत की चिंता में, अज्ञे जी भग्नदूत की चिंता में, अज्ञे जी भग्नदूत की चिंता में इतना खो गए हैं कि, इतना खो गए हैं कि, इतना खो गए हैं कि वे हरी घास पर क्षण भर की, वे हरी घास पर क्षण भर, कि वे हरी घास पर क्षण भर भी नहीं रुकते, वे हरी घास पर क्षण भर भी नहीं रुकते। वे कहते हैं अरि ओ करुणा, वे कहते हैं कि अरि ओ करुणा, वे कहते हैं कि अरि ओ करुणा, आंगन के पार द्वार देख, आंगन के पार द्वार देख और बता कि, देख और बता कि सुनहले शैवाल, आंगन के पार द्वार देख और बता कि सुनहले शैवाल कितनी नावों में कितनी बार आए हैं। शैवाल कितनी नावों में कितनी बार आए हैं। तो इस प्रकार से जितनी भी मैंने महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं बताई वो आप लोगों को यहाँ पर बता दी हैं, कैसे आप लोग इस ट्रिक से याद कर पाएंगे। देखिए कैसे याद रहेगा आप लोगों को, अज्ञे जी से आप लोगों को कवि का नाम याद रहेगा, उसके बाद भग्नदूत से पूरी रचना भग्नदूत याद रहेगी, चिंता से पूरी रचना चिंता याद रहेगी। और इतना, देखिए इतना खो गए हैं, इतना से आप लोगों को यहाँ पर इत्तेलम याद करना है, ठीक है, इतना से इत्तेलम याद रखना है। उसके बाद में हरी घास पर क्षण भर पूरी रचना याद रहेगी आप लोगों को। उसके बाद में है अरि ओ करुणा, इससे आपको याद रहेगा अरि ओ करुणा प्रभा में। आंगन के पार द्वार से आपको आंगन के पार द्वार याद रहेगा। सुनहले शैवाल से सुनहले शैवाल याद रहेगा, कितनी नावों में
कितनी बार से ये रचना आप लोगों को याद रहेगी। तो जितनी भी रचनाएं मैंने आप लोगों को इनकी महत्वपूर्ण बताई थी वो इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद रख पाएंगे। अज्ञे जी की क्या कहते हैं, अज्ञे जी भग्नदूत की चिंता में इतना खो गए हैं कि हरी घास पर क्षणभर भी नहीं रुकते हैं। वे कहते हैं कि अरि ओ करुणा आंगन के पार द्वार देख और बता कि सुनहले शैवाल कितनी नावों में कितनी बार आए हैं। तो ये एक छोटा सा सेंटेंस है, आप लोगों को आसानी से यहाँ पर याद हो जाएगा। देखिए 2-4 बार रिवीजन जरूर करनी पड़ेगी। हो सकता है आप लोगों को देखकर ऐसा लगे कि ये जो है आप लोगों को याद नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग ज़रूर 4-5 बार पढ़ लीजिएगा इसको। जब आपके सामने एग्ज़ाम में ऑप्शन आएंगे तो आप बिल्कुल इसको पहचान पाएंगे, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। याद हो या ना हो, पढ़ जरूर लीजिएगा आप लोग। ऑप्शन देख करके आप लोग ज़रूर पहचान पाएंगे। इसके बाद में मैं इनकी कुछ कविताएं बता रहा हूँ जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए इनकी कविताएं भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, एग्ज़ाम में पूछी जाती है। पहली कविता है असाध्य वीणा। ठीक है, पहली इनकी कविता है असाध्य वीणा और ये लंबी कविता है। ये पूछ लिया जाता है किस प्रकार की है। तो असाध्य वीणा अज्ञे जी की लंबी कविता है। कलगी बाजरे की, कलगी बाजरे की बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछी गई है। उसके बाद अगली है सांप। उसके बाद नेक्स्ट है जितना तुम्हारा सच, जितना तुम्हारा सच, ये महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में अगली है शब्द और सत्य, शब्द और सत्य महत्वपूर्ण है। और उसके बाद में आखिरी इनका यह है दीप अकेला, यह है दीप अकेला। देखिए यह दीप अकेला बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कलगी बाजरे की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। असाध्य वीणा, ये 3 कविताएं तो आप लोगों को बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ अज्ञे जी से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ थी वो मैंने आप लोगों को दे दी हैं। और आशा करता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में भी इन्हीं में से कोई भी जो क्वेश्चन है वो पूछा जाए। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर करें अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा। साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है हिंदी अकेडमी का, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती रहती है। क्लासेस का पता लगता रहता है, काफ़ी सारी डिस्कशन वहाँ पर होती रहती है। साथ ही अगर आप लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किया है खबरी ऐप पर, तो वहाँ भी ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ भी मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी ऑडियो क्लासेस प्रोवाइड कराता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक हिंदी अकेडमी की ई बुक नहीं खरीदी है तो वो ज़रूर खरीद लीजिएगा। पूरी डिटेल आप लोगों को मिल जाएगी हिंदी अकेडमी पर। ई बुक आप लोग के लिए टीजीटी या पीजीटी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के अंदर, और ये सभी के सभी लिंक जो है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।